चंद्रमती को जैसे ही पता चला कि नूर सिंह मुंबई सावी से मिलने गया है और वो भी बिना किसी को बताए, तो चंद्रमती के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। चंद्रमती ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए चिल्लाकर कहा, इस लड़की ने जब से मेरे महल में कदम रखा है तब से मेरा जीना आराम कर दिया, और अभी उस नूर सिंह को पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ाएगी जो उसने उसे चोरी छुपे मिलने बुलाया है। तभी कनक सिंह ने कहा, आखिर ऐसा कौन सा काम है उस सावी को जो उसने नूर सिंह को चोरी छिपे अपने पास बुलाया, और वो नूर सिंह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए उसके पास गया। आखिर ऐसा कौन सा राज जानती है वो लड़की जो नूर सिंह को बताना चाहती है? चंद्रमती ने कुछ सोचते हुए बोला, कहीं वो लड़की ये तो नहीं जान गई कि उसके माँ बाप को हमने मारा, या फिर हो सकता है उसे पता चल गया हो कि जयपुर का महल उसी का है। लेकिन अगर उसने ये सारी बातें राजा नूर सिंह को बता दी तो? तभी कनक सिंह ने चंद्रमती से कहा, चिंता मत करो चंद्रमती, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि वो सावी उस नूर सिंह को कुछ भी बता पाए, उससे पहले ही मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगा। तभी वो नौकर जो अब तक गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ा था, उसने उन दोनों को टोकते हुए बोला, रानी सा, वो हुकुम सा मानसिंह को पता है कि राजा सा कहाँ गए हैं? उस नौकर के मुंह से मानसिंह का नाम सुनते ही चंद्रमती चिल्लाते हुए बोली, क्या क्या भौंक रहे हो तुम? मानसिंह को कैसे पता हो सकता है कि वो नूर सिंह कहाँ और किससे मिलने गया है? चंद्रमती के मुंह से इतना सुनते ही उस नौकर ने अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहा, रानी सा हुकुम। मानसिंह के फोन पर किसी का फोन आया था, और इस फोन की वजह से ही राजा नूर सिंह सुरंग से होते हुए सीधा मुंबई चले गए। पता नहीं वो फोन किसका था। इतना सुनते ही चंद्रमती दौड़ते हुए मानसिंह के कमरे तक जा पहुंची। चंद्रमती को ऐसे हड़बड़ाते देख मानसिंह ने पूछा, क्या हुआ मां साहब को? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही है? क्या कोई बड़ी बात है? चंद्रमती ने मानसिंह से कहा, मानसिंह, तुम्हारे पापा सा कहाँ है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? चंद्रमती की बात सुनते ही मानसिंह ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और हकलाते हुए बोलने लगा, मां सा पापा सा अपने कमरे में ही होंगे और कहाँ जाएंगे? मैंने उन्हें बाहर जाते ही नहीं देखा। मानसिंह को हकलाते देखकर चंद्रमती समझ गई कि जरूर मानसिंह उससे कुछ छिपा रहा है। इसलिए चंद्रमती ने मानसिंह के ठीक सामने आकर बोली, नहीं बेटा, तेरे पापा सा कमरे में तो क्या, अपने महल में कहीं भी नहीं है। तुझे पता है पापा सा कहाँ है? मानसिंह ने अपनी गर्दन नीचे झुकाकर ही जवाब दिया, नहीं माँ सा, मुझे नहीं पता पापा सा कहाँ है। पापा सा मुझे बताकर थोड़ी ही ना गए हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं। चंद्रमती ने मानसिंह से कहा, मुझे पता है तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा सा कहाँ गए हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं बताना चाहते। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन सावी को तो बता सकता है ना कि वो कहाँ गए। सावी का नाम सुनते ही मानसिंह ने तुरंत कहा, क्या सावी भाभी सा? लेकिन भाभी सा ने ही तो पापा सा को बुलाया था, तो फिर वो यहाँ आकर पापा सा के बारे में क्यों पूछ रही है? तभी चंद्रमती ने कहा, मुझे पता था तू जानता है कि तेरे पापा सा कहाँ गए हैं, इसलिए मुझे तुझसे झूठ बोलना पड़ा कि सावी उनके बारे में पूछ रही है। अब बता कि तेरे पापा सा कहाँ है? मानसिंह ने अपनी गर्दन उठाई और अपनी माँ चंद्रमती की आंखों में देखते हुए बोला, माफ कीजिए माँ सा, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि पापा सा कहाँ गए हैं। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं किसी कीमत पर नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। चंद्रमती ने खतरनाक चाल चली और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, देख बेटा, अगर तू नहीं बताएगा कि तेरे पापा सा कहाँ है तो हम उन्हें उस आदित्य से नहीं बचा पाएंगे। वो कब से उनकी जान के पीछे पड़ा है। चंद्रमती की बात सुनकर मानसिंह चौंक गया और चौंकते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं? माँ सा आदित्य क्या करने वाला है पापा सा के साथ? इसका मतलब पापा सा को मुंबई में बुलाने के पीछे आदित्य का प्लान था। तभी चंद्रमती ने आंखें मसलते हुए कहा, बेटा वो आदित्य तुम्हारे पापा सा को मारना चाहता है, इसीलिए उसने सावी को किडनैप किया होगा और उसके जरिए उसने तुम्हारे पापा सा को मुंबई बुलाया ताकि वो उसकी जान ले सके। इतना सुनते ही मानसिंह ने तुरंत कहा, लेकिन माँ सा, वो आदित्य पापा सा की जान के पीछे क्यों पड़ा है? पापा सा ने उसका क्या बिगाड़ा है और वो उन्हें मारना क्यों चाहता है? चंद्रमती ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वो आदित्य खुद को नूर सिंह का बेटा मानता है, जबकि वो तुम्हारे पापा सा का नहीं बल्कि कनक सिंह का नाजायज बेटा है। चंद्रमती के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर मानसिंह ने चौंकते हुए कहा, क्या आदित्य कनक सिंह का बेटा? लेकिन अगर वो कनक सिंह का बेटा है तो वो पापा सा को क्यों मारना चाहता है और क्यों खुद को उनका बेटा बताता है? चंद्रमती ने जवाब देते हुए कहा, सालों पहले उसकी माँ हमारे महल में दासी थी, उसका उस कनक सिंह के साथ चक्कर था और उसके पेट में उसी का बच्चा भी पल रहा था, और वो दासी सावी की माँ सा की सहेली थी। इस बात का फायदा उठाते हुए उस दासी ने तुम्हारे पापा सा पर इल्जाम लगाया कि वो उसका और नूर सिंह का बेटा है। तुम्हारे पापा सा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उस दासी को बच्चलन कहते हुए महल से निकाल दिया। उसके बाद से वह आदित्य खुद को तुम्हारे पापा सा का बेटा और उसकी माँ खुद को यहाँ की महारानी और तुम्हारे पापा सा की पत्नी समझती है। यही वजह है कि वो आदित्य तुम्हारे पापा से इतनी नफरत करता है कि उन्हें मार डालना चाहता है। चंद्रमती की बात सुनकर मानसिंह तुरंत बोला, क्या इसका मतलब आदित्य के कहने पर भाभी सा ने पापा सा को मुंबई बुलाया और अब वो आदित्य पापा सा को मारना चाहता है, लेकिन माँ सा पापा सा तो किसी रूप का नाम सुनकर यहाँ से? मानसिंह आगे कुछ भी बोलता उससे पहले ही दरवाजे पर खड़ा उदय सिंह चिल्लाते हुए बोला, क्या सावी ने उस आदित्य के कहने पर पापा सा को बुलाया है ताकि वो आदित्य के बदले के लिए मेरे पापा सा की बलि दे सके? सावी ऐसा कैसे कर सकती है? वो मेरे पापा सा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उदय सिंह आगे कुछ भी बोलता उससे पहले ही चंद्रमती फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, वो आदित्य दासी जी का बेटा होकर भी अपने आप को राजा नूर सिंह की औलाद समझता है और इसीलिए वह तुम्हारे पिता मेरे पति को मारना चाहता है। तभी उदय सिंह ने अपने गुस्से को काबू किया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत करिए माँ सा, मैं अपने पापा सा को कुछ नहीं होने दूंगा। आपके पति और हमारे पिता को कुछ नहीं होगा। अब मैं उस आदित्य को दिखा दूंगा कि हमारे पापा सा पर हाथ डालने का क्या नतीजा होता है। और इतना कहकर राहुल ने तुरंत किसी को फोन घुमाया और फोन करते हुए बोला, अभी के अभी 2 टिकट मुंबई के लिए बुक करवाओ, हमें अभी मुंबई निकालना है। और फोन काटकर आदित्य ने तुरंत मानसिंह की तरफ देखते हुए बोला, चलो मानसिंह, हम अभी के अभी मुंबई चलते हैं अपने पापा सा को बचाने। हम भी देखते हैं कि हमारे होते हुए वो आदित्य कैसे हमारे पापा सबको छू सकता है। उदय सिंह और मानसिंह दोनों अपने पिता को बचाने के इरादे से महल से निकल गए और मुंबई के लिए रवाना हो गए। इधर चंद्रमती अपने रूम से निकलकर सीधा कनक सिंह के कमरे में गई और जाते ही उसे आर्डर देते हुए बोली, खत्म कर दो उस नूर सिंह को और उसके साथ साथ रूपमती का नामो निशान मिटा दो, क्योंकि वो वहां मुंबई उस सावी से मिलने नहीं बल्कि रूपमती से मिलने गया है। मानसिंह ने मुझे बताया कि वह किसी रूप से मिलने गया है और रूप मतलब रूपमती। क्या चंद्रमती सच में राजा नूर सिंह को मरवा देगी? क्या नूर सिंह के मरने के बाद सावी और राहुल के रिश्ते में दरार आ जाएगी?